खोल दो पंख मेरी, कहता है परिंदा अभी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी, आई एम सेकंड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट। तो आज है 27 अप्रैल, तो 10 दिन बच गए आपके पास। तो ये सिर्फ 10 दिन नहीं है। अगर अब मैं बोलती हूँ कि आपके इन 10 दिन में 100-200 नंबर बढ़ जाएंगे, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि अच्छा, जो पूरी साल पढ़ रहे थे वो क्यों नहीं इम्प्रूव कर पाए। तो देखो, पूरी साल जो निकलती है ना, वो आपके पढ़ने में निकलती है। आप सारी चीजें पढ़ते हो, जो मिलता है जैसा मिलता है बस आप पढ़ते रहते हो। लेकिन लास्ट के टाइम पे आप क्या करते हो, जितना भी आपने साल भर में 2 साल 3 साल जितनी साल में पढ़ा है वो सारा समेटने का वक्त आ गया। अगर अब जाके आप अगर वो समेट नहीं रहे हो ना, तो आपके वो 2-3 साल सारे बर्बाद हैं। अभी भी कोई बच्चा है जो थोड़ा मार्जिन लेवल पे हो, जिसको हो कि मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आपके पास टाइम है। 10 दिन बहुत होते हैं रिवीजन करने के। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो खुद पे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। 10 दिन है, 10 दिन में मैं अपने नंबर 100-200 इतने बढ़ा दूंगा। और ट्रस्ट में ये सबके बढ़ते हैं, मेरे भी बढ़े थे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपने अभी तक कितनी बार भी एनसीईआरटी पढ़ लियो ना, और आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हो बायो में, फिर भी इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि अब मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ता हूँ। अभी 10 दिन है, 10 दिन के अंदर आपकी एक रीडिंग और हो जानी चाहिए एनसीईआरटी की। डेली लग जाओ, 3-4 चैप्टर आप बैठ के लो, 10 दिन में तो यूं आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो, छोड़ने की गलती मत करो। सेकंड पॉइंट, अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ सबसे पहले जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, रिविजन चल रहा है। तो वो बच्चे क्या करो, आप जितने हो सकते हैं ना उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ऐसे नहीं कि आप बुक से लग रहे हो, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो नीट का पैटर्न हो, मतलब मीडियम लेवल के। उसमें क्या होता है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं वो आपको डराने के लिए कि हाँ बहुत लंबी स्टेटमेंट है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, तो लास्ट में निकलता वो छोटा सा फॉर्मूला ही है। तो अपनी फॉर्मूले की लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि फॉर्मूले ऊपर नीचे हो गए तो कोई फायदा नहीं है, पूरा क्वेश्चन गलत होना ही है, चाहे आप कितनी कैलकुलेशन कुछ भी कर लो। उसके बाद आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं। जिसने कर लिया हो वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया है तो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी का पैटर्न ही आता है। फिजिक्स में भी हम इग्नोर कर देते हैं एनसीईआरटी। मैं ये नहीं कह रही कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग लो, बिल्कुल भी नहीं। उसमें जो सोल्ड एग्जांपल है ना, बस आप वो देखो कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व किया गया है। अगर आप उनको देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि हाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जब आप पीवाईक्यूज देखोगे ना, तब पता लगेगा कि हाँ सेम क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग में हम चीजें इग्नोर कर देते हैं कि एनसीईआरटी में तो क्या है, 4-5 क्वेश्चन है, लेकिन उस 4-5 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर का बोलते हैं ना सार होता है उनमें। और यार लास्ट के टाइम में पता है सबसे जो मेन चीज होती है ना इंप्रूवमेंट की, वो होती है मॉक टेस्ट देखें। क्योंकि बिना मॉक टेस्ट दिए आपको पता ही नहीं चलता आप कितनी गलतियां कर रहे हो, कैसी गलतियां कर रहे हो। और इतनी स्टूपिड आप गलतियां करोगे ना एग्जाम में कि आप एग्जाम के बाद बैठ के सोचोगे कि मेरे तो इतने नंबर आने थे लेकिन मेरे इतने ही नंबर रह गए। वो डिफरेंस है ना, वो उसी वजह से है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की मॉक टेस्ट की। कितने दिन बच गए हैं, लास्ट के दिन है अभी, तो रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट यही चलना चाहिए आपका। तो मॉक टेस्ट अच्छे से दो, उनको एनालाइज करो। तो आपकी नीट 2023 की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी ने कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसके अंडर उनका हर संडे को मॉक टेस्ट होता था। तो अभी लास्ट मॉक टेस्ट बच रहा है 30 अप्रैल को, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। 2 से 5 की उसकी टाइमिंग होगी, जो नीट के टाइमिंग होती है। तो इससे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ 3 घंटे आपको कैसे जमकर वहां बैठना है, किस टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन पेपर की तरफ। और सबसे अच्छी चीज पता है इसमें क्या है कि इसमें जो सारे क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी एनसीईआरटी आपने कितनी कवर की है। तो ये मॉक टेस्ट जो है वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। ऑफलाइन टेस्ट जो है वो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में कंडक्ट करवाए जाएंगे। मॉक टेस्ट का जो पैटर्न है वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न होगा नीट का, सेक्शन ए सेक्शन बी वाला। और इस टेस्ट को देने का सबसे बड़ा जो फायदा है कि जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे उनको 14K तक का गिफ्ट वाउचर रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको रैंक प्रेडिक्टर भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ आप ऑल इंडिया कितनी रैंक स्कोर कर रहे हो। तो इस टेस्ट सीरीज का जो लास्ट मॉक टेस्ट है वो 30 अप्रैल को है। अगर आपको पहले के मॉक टेस्ट भी देना है तो वो भी आपको मिल जाएंगे, आप वो भी ऑनलाइन सोल्व कर सकते हो। और जो 30 अप्रैल को जो मॉक टेस्ट होने वाला है उसको लाइव अटेम्प्ट करो, ताकि आप बच्चों के साथ बैठ के compete कर पाओ, और जो गिफ्ट रिवॉर्ड्स है उनके लिए भी आप एलिजिबल हो पाओ। तो अनअकैडमी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। शिवानी 27 कोड यूज करो और एनरोल फॉर फ्री पे क्लिक करो। और जो लास्ट टेस्ट है 30 अप्रैल को 2 से 5 उसकी टाइमिंग है, वो जरूर देना, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो। मैंने खुद मेरे टाइम पे मॉक टेस्ट दिए थे, क्योंकि मैंने भी सुना था कि हाँ जितने भी टॉपर्स बच्चे हैं वो ये सारे मॉक टेस्ट देते हैं। मुझे भी था कि मैं भी अपनी रैंक देखूं कि हाँ मैं ऑल इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, क्योंकि घर बैठे पता है हमें कंपटीशन का पता ही नहीं लग पाता बिल्कुल। तो कंपटीशन देखने के लिए मैंने भी इसमें टेस्ट दिए थे बहुत सारे, और मेरी रैंक कभी इतनी अच्छी आती नहीं थी इसमें, लेकिन स्टिल मेरे को यूं था कि हाँ चलो मैं इतने बच्चों से आ गया हूँ, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता था। आगे अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो अगर आपने किसी भी बुक से क्वेश्चन सोल्व किया हो ना, तो ऐसा टाइम नहीं है कि आप बैठ के वो सारे क्वेश्चन करने लग जाओ। जितने करने थे आपने कर लिए, जितने स्टार मार्क कर रखे थे मैं मान के चल रही हूँ कि आपने वो सब कर लिया होगा। तो ये टाइम है पीवाईक्यू सोल्व करने का, मॉक टेस्ट देने का और रिवीजन करने का। अब टर्न आती है उन बच्चों की जिनका फिजिक्स में अभी नहीं हुआ इतने अच्छे से।
तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले जो आपने फॉर्मूला शीट बनाई हुई है, सबसे पहले आप सारे फॉर्मूला रिवाइज करो, डेली लिख लिख के प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स हैं वो 5-6 होते हैं, बस वो सारे एक बार करके देखो। नहीं होते तो सॉल्यूशन देख देख के, बस आपको आना चाहिए कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन किया हुआ है, सॉल्यूशन देख के फिर आपको करके देखो। बस ऐसे करके आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है। बाकी आप मॉक टेस्ट दो और पीवाईक्यू सोल्व करो। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए आपने जितनी भी एनसीईआरटी पढ़ रखी हो उसको ऊपर ऊपर से जरूर एक बार रीडिंग देना, जरूर। 10 दिन बच रहे हैं, लास्ट टाइम है, जितना पढ़ा है उसको समेटने का, ये सोच के पढ़ो। कुछ नया नहीं पढ़ना और पुराना भी सारा नहीं पढ़ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसी चीजें कवर करनी है जो जरूरी है कि लास्ट के टाइम पर रिवीजन हो उनका। तो इनऑर्गेनिक का ऊपर ऊपर से रिवीजन लो, जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उनको एक बार जरूर करके देखो, जरूर। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी देखो, नेम रिएक्शन जितनी भी है सारी देखो, सोल्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल में आपने जितना पढ़ा है ठीक है, फॉर्मूला जरूर देखो, एनसीईआरटी मत पढ़ो फिलहाल के लिए। फॉर्मूले जितने भी हैं वो सारे रिवाइज करो, साथ में जितने भी इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं और सोल्ड एग्जाम्पल हैं वो प्रैक्टिस करो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं, बहुत सारे हैं और वो नीट लेवल के भी नहीं है। लास्ट में मैं ये बोलूंगी कि आपका 7 मई का एग्जाम है, तो एटलीस्ट आप 4 मई तक एग्जाम दो। मॉक टेस्ट जितने आपको हैं देने हैं, उसके बाद आप मॉक टेस्ट मत दो, क्योंकि उसके बाद आपको क्या है, जितनी भी आपकी कमियां रह गई हैं रिवीजन में तो वो आपको 2-3 दिन के अंदर पूरा दोबारा रीडिंग लेनी है। तो इसलिए उस टाइम पे बिल्कुल भी मॉक टेस्ट वगैरह मत देना, थोड़ा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है अगर आपके मार्क्स थोड़े कम आ जाते हैं तो इसलिए रिवीजन को भी टाइम देना लास्ट में। बाकी तो बस इस टाइप से पढ़ो, और अगर इस टाइप से पढ़ोगे ना तो झंडे गाड़ के आओगे। आपके 400 450 जितने भी नंबर आ रहे हो ना, कोई नहीं रोक सकता आपको 600 प्लस स्कोर करने से, अगर आप इस टाइप से चीजें फॉलो करते हो तो। क्योंकि यार लास्ट का टाइम ही होता है मार्क्स बढ़ाने का। पूरी साल तो आप मार्क्स बढ़ाने पे ध्यान नहीं देते हो, सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देते हो, लेकिन अब टाइम है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसको समेट के मार्क्स बढ़ाने हमें, जो कि लास्ट के दिनों में पॉसिबल हो पाते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस खुद पे विश्वास रखो कि हाँ मैंने पढ़ा है, मेरा होगा। बाकी डेट जो है एग्जाम की बहुत पास आ गई है, बहुत पास। मुझे ही घबराहट हो रही है सोच के, जब मैं मेरा सोच पा रही हूँ। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आपकी क्या हालत हो रही होगी, लेकिन यार उस हालत को लाइक एक नेगेटिव वे में मत लो, एक पॉजिटिव उसमें वे में लो कि मुझे घबराहट हो रही है कि मैं पढ़ा हूं। अगर आप पढ़ता ही नहीं तो मुझे क्या घबराहट होती है ये बताओ। जो बच्चा बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है उसको क्या टेंशन है, उसको तो पता है उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो अगर आपको घबराहट हो रही है तो इसका मतलब आपने पढ़ा है, मेहनत की है, बस उस मेहनत को थोड़ा सा यहाँ तक लेके जाओ इन 10 दिनों में। और जितनी भी चीजें है ना यार वो सेकेंडरी है। आपका पहला जो अप्रोच होना चाहिए वो नीट का एग्जाम होना चाहिए कि सबसे पहले जिंदगी में ये क्रैक कर देता हूँ, बाकी चीजें बाद में देखूंगा। तो ऐसा अप्रोच रखो। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन और बाय बाय।